जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैं आप सबको वेलकम करता हूँ और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप अब 6 क्लास में पहुँच चुके हैं और आगे भी आप इस तरह मेहनत करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो मेहनत ही वो ज़रिया है जिससे इंसान कामयाबी की तरफ गामज़न रहता है और किसी भी हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ इंसान जब मेहनत करता है तो कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाती है। तो आप पे भी मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, आप भी हमेशा इस तरह मेहनत करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो मैं आपका टीचर हूँ उर्दू का। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है और ये हमें पूरे पाकिस्तान हम बोलते भी यही है, ठीक है ना। और हम अगर किसी के साथ अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं तो उर्दू में करवाते हैं। तो ये हमारी कौमी ज़बान है और इसको इसकी तरफ हमने ख़ास तवज्जो देनी होती है। हुआ ये कि जब से हमारे तरफ इंग्लिश आई है तो हमने उर्दू को ख़त्म ही कर दिया है। हम समझते हैं इसकी कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं है, ना ही इसकी कोई वैल्यू है। लेकिन ये है, इसका नुकसान ये हुआ है, हमें आज उर्दू लिखनी भी नहीं आती, ठीक है ना। हमें ये भी नहीं पता कि उर्दू के अल्फ़ाबेटिकल्स की तादाद कितनी होती है, ठीक है ना। ये भी हमें देखनी पड़ती है या सोचनी पड़ती है। अगर इसी तरह हमें इंग्लिश की पूछा जाता है तो हम फ़ौरन बता देते हैं कि 26 है, और उर्दू की पूछी जाती है तो हम सोचने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो मतलब कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं है, ठीक है ना। इंग्लिश भी अच्छी है, उर्दू भी अच्छी है, लेकिन ये है, मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरह बाकी सब्जेक्ट तवज्जो के लायक हैं, ठीक है ना, उन पे तवज्जो दी जाती है या आप लोग देते हैं, उसी तरह उर्दू भी इस काबिल है कि इस पे तवज्जो दी जाए और इसको आप इजी ना लें। ठीक हो गया। अगर आप उर्दू को इजी लेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपको फिर इसके लफ्ज़ लिखना भी नहीं आएंगे और ये आपके लिए फिर प्रॉब्लम बन जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबक नंबर 1। आज डे है मंडे और आज डे है ट्यूसडे और आज हमारा लेक्चर है, पहला लेक्चर है। तो हम हमसे स्टार्ट करेंगे और हम, जैसा कि आपको पता है, हमारा सबक नंबर 1 हमद है और हमद हमद के मानी होते हैं अल्लाह की तारीफ करना। तो हमद जो भी मतलब शायर लिखता है उसमें वो अल्लाह की तारीफ करता है। अगर आपके मतलब कोई भी आपसे पूछता है, ठीक है ना, कि हमद के मानी क्या होते हैं, तो आपने क्या बताना है, आपने बताना है हमद के मानी होते हैं अल्लाह की तारीफ करना। और हमद जो भी होती है उसमें हम अल्लाह की तारीफ में कुछ कलमात लिखते हैं। तो आज अब चलते हैं हम हमद की तरफ। हमद में हम इसकी रीडिंग करते हैं कि क्या लिखा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको पहले शेर की तरफ ले जाता हूँ, ठीक है ना। पहले शेर को हम मतला कहते हैं, ठीक है ना। मतला मतला का मानी होते हैं तलू होने की जगह, ठीक है ना। और इसमें अब आप पढ़ेंगे सबसे पहले ना, खुदा सबका खालिक है कौनो मकाम में, ये गुलकारियां जिस कदर हैं जहां में, फलक चांद सूरज ये रोशन सितारे, पहाड़ और दरिया ये दिलकश नजारे, पहाड़ों से गिरते हैं पानी के धारे, कि शबनम ने फूलों के चेहरे निखारे, खुदा सबका खालिक है कौनो मकाम में, ये गुल का कारियां जिस कदर हैं जहां में, खुदा की हर एक सिमत जलवा गरी है, कि नूरी फिजाओं से दुनिया भरी है, हर एक दश्त शादाब खेती हरी है, ये सब मेरे मालिक की कारीगरी है, खुदा सबका खालिक है कौनो मकाम में, ये गुलकारियां जिस कदर हैं जहां में, जमीन का हर एक जरा चमका हुआ है, वो देखो कि सूरज भी निकला हुआ है, जिधर देखिए नूर फैला हुआ है, खुदा सारी दुनिया पे छाया हुआ है, खुदा सबका खालिक है कौनो मकाम में, ये गुलकारियां जिस कदर हैं जहां में। और इसके राइटर का नाम भी आपने याद करना है, जिसने इस नज़म को लिखा है उसको हम शेर बोलते हैं, ठीक है ना। तो शेर इसका कौन है, गनी दहलवी, ठीक है ना। गनी दहलवी ने इसको लिखा है।
अच्छा, तो आपने सबसे पहले आज के लिए जो आपका होमवर्क है वो यही है कि आपने इसकी बार बार रीडिंग करनी है, ठीक हो गया। इसको बार बार पढ़ेंगे और डिफरेंट लफ्ज हैं जैसे मुश्किल लफ्ज हैं, ठीक है ना, उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। और वो प्रैक्टिस कैसे होगी, जब आप इनको बार बार पढ़ेंगे तब जाके प्रैक्टिस होगी। तो इस वजह से आपने इस नज़म की आपने अच्छी तरह रीडिंग करनी है, और इस रीडिंग से ये होगा आपको काफ़ी सारे न्यू अल्फाज मिलेंगे, ठीक है ना। और वो एक तरतीब से मिलेंगे, जैसे शबनम है, ठीक है ना, ऐसा इसी निखारे हैं, ठीक है ना, बाकी लफ्ज हैं, ठीक है ना, फलक है, चांद है, ठीक है ना, ये सारे न्यू लफ्ज हैं। ये आपको पढ़ने से, ठीक है ना, आपको प्रैक्टिस करने से आपकी जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको ज्यादा अच्छी तरह याद हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे जलवागरी है, अब आपको जलवागरी अगर नहीं लिखना आता, आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। एक तो इसको आपने पढ़ना है, और दूसरा फिर ये लफ्ज लफ्ज लिखने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। तो जलवागरी है, आपको लिखना नहीं आता, आप जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो लिखना नहीं आएगा। आपने इस वजह से इसकी फिर प्रैक्टिस भी करनी है। तो इसी तरह बाकी भी जो आपको मुश्किल वर्ड लगते हैं वो आपने, आपकी डायरी यही है, जो आज के लिए आपकी डायरी है ना, वो यही है कि आपने एक तो इसकी रीडिंग करनी है, और दूसरा इसमें जो जितने भी आपको मुश्किल लफ्ज लगते हैं, ठीक है ना, जैसे शदाब है, खेती है, ठीक है ना, गुलकारियां हैं, ठीक है ना, इसी तरह क्या कहते हैं ये इसमें निखारे हैं, धारे हैं, नजारे हैं, सितारे हैं, ठीक है ना, इस तरह शदाब खेती है, ठीक है ना, इस तरह की जो चीजें हैं, शबनम है जो पहाड़ों, ठीक है ना, अच्छा फलक है, चांद है, जो लफ्ज आपको नहीं लिखने आते इनकी आपने कॉपी पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। प्रैक्टिस करने से ये होगा आपको ये वर्ड लिखने आ जाएंगे, ठीक है ना। और प्रैक्टिस ये भी नहीं करनी बस क्या कहते हैं खुशखती से लिखने हैं आपने, हमेशा उर्दू में खुशखती चेक की जाती है, ठीक है ना। अच्छा, जो वर्ड आपने लिखने हैं वो क्लियर लिखने हैं ताकि क्लियर पढ़े जाएं, ठीक है ना। अगर आपने लिखा है क्या कहते हैं जलवा गरी लिखा है, ठीक है ना, अब इसके गाफ के ऊपर आपने एक अगर नहीं डाला, ठीक है ना, तो वो क्या बन जाएगा, जलवा करी बन जाएगा, ठीक है ना, करी बन जाएगा। अब गाफ है तो उसको गाफ ही लिखें, ठीक है ना, गरी, ठीक है ना। ये कब होगा, जब आप इसके तवज्जो देंगे, ठीक है ना। इसी तरह अगर निखारे हैं, ठीक है ना, निखारे नून का नुक्ता आप नहीं डालते तो ये क्या बन जाएगा, खारे बन जाएगा। वर्ल्ड एक नुक्ते का फर्क होता है, ठीक है ना। एक नुक्ते से वर्ल्ड कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, ठीक है ना, कोई पता ही नहीं चलता। इसी वजह से अब जैसे फूलू है, ठीक है ना, पे के आप नुक्ते नहीं लिखते तो क्या बन जाएगा, वुलू बन जाएगा। शबनम है, बे के नुक्ते आप नहीं डालते तो क्या बन जाएगा, शनम बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपने अगर वर्ड जो भी लिखने हैं वो उनके नुक्ते जितने भी हैं वो आपने ठीक डालने हैं, और इससे ही आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है ना। तो इसमें जितने भी वर्ड हैं, ठीक है ना, ये आपने लिखने हैं अपनी कॉपी पे, ठीक हो गया। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको फिर भी कहीं पे मुश्किल पेश आ रही हो, या किसी वर्ड की समझ ना आ रही हो, या कोई वर्ड आपसे पढ़ा ना जा रहा हो, तो आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा पढ़ा दूंगा। लेकिन ये है आपने इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, और इसी से ही आपकी प्रैक्टिस जब होगी तो आप में क्या आएगा, एफिशिएंसी आएगी, और आप वर्डों को समझ के लिख सकेंगे। थैंक यू सो मच, रिमेन हैप्पी, विद ऑल बेस्ट विशेस, अल्लाह हाफिज।